कॉम्बो कार्ड लगाना ही एक आसान रास्ता होता है, शॉर्टकट होता है। तो अब उनके पास भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि नया कार्ड, वो तो ये सोच के लाए थे कि भैया अभी मेरा दिमाग जो है ज़्यादा मैं लगा नहीं पा रहा हूँ उस बोर्ड को रिपेयर करने में, तो नया कार्ड ही डाल देता हूँ, और नए कार्ड में भी वो फंस जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। रिमोट के द्वारा कोड डाल करके रेजुलेशन भी सेट कर दी, उसके बाद भी कोई पिक्चर नहीं आ रही, वोल्टेज वगैरह सब कुछ ठीक है, पैनल भी बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, नया कार्ड भी आपको पिक्चर ना दे, तो कैसे आपको उसे ठीक करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास है बढ़ती करी जाएगी। दोस्तों, जब कोई एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम सीखने के बाद नया नया काम शुरू करते हैं, तो उनके पास अगर कोई आसान काम भी आता है करने के लिए, और उस काम में भी कोई ना कोई अगर छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करना पड़ जाए, तो वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि कोई शॉर्टकट भी हम लगा रहे हैं तो वो शॉर्टकट भी ठीक से नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे मेरा मतलब ये है दोस्तों, अब एक टीवी हमारे पास आया है स्टैंड बाय कंडीशन में, मदरबोर्ड चेक किया, इसका जो मेन बोर्ड है इसका मेन आईसी शॉर्ट था। मेन आईसी शॉर्ट होने की वजह से हमने मार्केट से एक यूनिवर्सल कार्ड जो कि कॉम्बो कार्ड है ला करके हमने इस टीवी में लगाया। लगाने के बाद कनेक्शन सारे ठीक कर दिए, उसके बाद भी पिक्चर नहीं आई। पिक्चर क्यों नहीं आई? हो सकता है रेजुलेशन सही से ना सेट किया गया हो, तो हमने इसके रिमोट के द्वारा कोड डाल करके रेजुलेशन भी सेट कर दी, उसके बाद भी कोई पिक्चर नहीं आ रही, वोल्टेज वगैरह सब कुछ ठीक है, पैनल भी बिल्कुल ठीक है। तो जब कोई नया आदमी बोर्ड रिपेयर नहीं कर पा रहा है, चाहे कारण कोई भी रहा हो, मेन आईसी बेशक शॉर्ट ना भी हो, उसके अंदर इतना अभी वो नहीं आया, प्रैक्टिस नहीं आई है कि वो कोई भी छोटा कंपोनेंट ढूंढकर उसे रिपेयर करे, तो कॉम्बो कार्ड लगाना ही एक आसान रास्ता होता है, शॉर्टकट होता है। तो अब उनके पास भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि नया कार्ड, वो तो ये सोच के लाए थे कि भैया अभी मेरा दिमाग जो है ज़्यादा मैं लगा नहीं पा रहा हूँ उस बोर्ड को रिपेयर करने में, तो नया कार्ड ही डाल देता हूँ, और नए कार्ड में भी वो फंस जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए, बड़े दुखी होते हैं वो। तो जब आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, नया कार्ड भी आपको पिक्चर ना दे, तो कैसे आपको उसे ठीक करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सीखा भले ही आपने कहीं भी हो, नए नए रिपेयरिंग करने का काम आपने खोला है, आपके पास भी इस तरह का फॉल्ट आ सकता है। हमारी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ ज्ञान मिलता है, तो इसके बदले में आपको कुछ दक्षिणा हमें देनी है, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है अगर आप नए हैं तो, ताकि आने वाले समय में हमारी सारी वीडियो आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, और हमारे टेक्नीशियन भाइयों को, आपके मित्रों को, जो स्टूडेंट आपके साथ सीख रहे थे, उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है और इसको फिर हम रिपेयर कैसे करेंगे। ये कार्ड हमने यहाँ पे लगा दिया है, और इस कार्ड का नंबर है RU10.816A। उसको पावर दे दी है हमने, अब इसको करेंगे ऑन। तो जब हमने इसको ऑन किया तो इसकी पिक्चर नहीं आ रही है, ये आप लाइट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पिक्चर नहीं आ रही है। तो पिक्चर ना आने का कारण हो सकता है कि रेजुलेशन इसमें ना डली हो, तो हम इसमें रेजुलेशन भी आपको डाल के दिखाते हैं। तो इस कार्ड के साथ एक स्लिप आती है दोस्तों, और उस स्लिप को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो स्लिप है ना, इस कार्ड के पीछे ही चिपकी हुई थी, तो मैंने इसकी फ़ोटो खींच ली, कार्ड को तो लगा दिया, इसकी फ़ोटो मैंने खींच लिया है। तो इसके साथ जो रिमोट आता है जैसे, तो उस रिमोट के साथ हम जो है ये कोड डालेंगे। ये रिमोट तो खैर नहीं आया था इसके साथ, ये चाइनीज़ रिमोट है, तो ये चल जाता है चाइनीज़ टीवियों में। इसमें बताया गया है कि HD जो है उसके लिए इनपुट 04031 दबाना है, और अगर आप फुल HD पैनल में इस कार्ड को लगा रहे हैं तो इनपुट 04032 आपको कोड डालना है। तो दो ही रेजुलेशन इस कार्ड में सपोर्ट करती है, यानी दो तरीके के पैनल ही आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए, ये जो पैनल है हमारा HD पैनल है, और हम दबाएंगे इसमें इनपुट। इनपुट अगर रिमोट में ना हो तो सोर्स दबाना पड़ता है, सोर्स 04031। तो जैसे हमने दबाया तो आप एक बार देखेंगे कि टीवी बंद हो गया, और देखिए अब चालू हो गया। ठीक है, तो एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ करके,
सोर्स 04031। तो जैसे मैंने दबाया तो लाइट बंद हो गई और अभी लाइट देखना ऑन हो जाएगी। यहाँ से आप देखो ये लाइट ऑन हो गई है। और अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ कि पिक्चर आया या नहीं आया। यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं आया, जैसा था पहले ये ऐसा का वैसा ही दिखा रहा है। तो नए कार्ड में ऐसी क्या कमी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसी पिक्चर आ रही हो? तो दोस्तों इसमें दो ही तरह की खराबी हो सकती है। पहली कि इसमें सॉफ्टवेयर की कमी हो, दूसरी कि इसकी जो मेन आईसी है वो ख़राब हो, वीडियो सिग्नल जो है RGB सिग्नल जो है वो ठीक से नहीं भेज पा रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सॉफ्टवेयर करके देखेंगे। देखो दोस्तों, सॉफ्टवेयर अब हम कहाँ से लाते हैं? तो जब ये कार्ड आते हैं ना मार्केट में, नया लॉन्च हुआ कोई कार्ड, तो हम उस कार्ड का सॉफ्टवेयर पहले कॉपी करके रख लेते हैं अपने पास, क्योंकि 10 में से एक कार्ड, या मान के चलो कि 100 में से 10% कार्ड ऐसे निकलते हैं कि जिनके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की कमी रह जाती है। जैसे किसी का रिमोट नहीं चलता उसमें, किसी में बर्निंग मोड आया हुआ होता है नए कार्ड में, और किसी में जैसा कि इसमें आप देख रहे हो पिक्चर नहीं आ रही, रेजोल्यूशन ले तो रहा है लेकिन पिक्चर नहीं दिखा पा रहा। तो इस तरह की खराबी आ जाती है। इसके लिए हम बैकअप लेके रख लेते हैं कोई नया कार्ड आता है तो आपके लिए भी यही सुझाव है कि कोई भी कार्ड अगर आए आपके पास जो है नया मार्केट में आ रहा है और आप उसे किसी टीवी में लगाने के लिए लाए हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर कॉपी करके आप कंप्यूटर में रख लीजिए अपने पास, तो ताकि आने वाले समय में उसकी कभी ज़रूरत आपको ही पड़ जाए किसी कार्ड में डालने के लिए, तो आप आसानी से डाल सकें। तो आज देखते हैं हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो इसमें डाल करके काम करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे दोस्तों। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे RT809F प्रोग्रामर। और जो तरीका हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे, जिस रास्ते से हम इस आईसी को प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें तो एक ये रास्ता है दोस्तों, इस क्लिप के द्वारा हम आईसी को कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग करें। और दूसरा तरीका है आईसी को निकाल कर अडाप्टर में लगा करके इस बॉक्स में लगाएं और प्रोग्राम करें। तो सबसे पहले हम आलसी वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। आलसी से मेरा मतलब ये है कि हम बिना आईसी को निकाले आईसी के ऊपर ही क्लिप लगा करके प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे। ये एक तरीका काम नहीं आया तो फिर हम मेहनत वाला यूज़ करेंगे। आईसी को निकाला, इसमें लगा करके फिर प्रोग्राम करके देखते हैं कि पिक्चर आई या नहीं आई। तो शुरू करते हैं। ये जो क्लिप है, इस अडाप्टर को क्रोकोडाइल अडाप्टर भी बोलते हैं। तो ये इसमें एक लाल तार है जो पिन नंबर 1 की निशानी है। तो हम पिन नंबर 1 को, लाल तार को पिन नंबर 1 की तरफ करके इस तरह से चिमटी से इसको पकड़ लेंगे, क्रोकोडाइल अडाप्टर से। तो क्रोकोडाइल अडाप्टर दोस्तों फिसल जाता है कभी कभार ना, ये इसमें दिक्कत आती है। हम तो सोचते हैं कि अपना टाइम बचा लें, फटाफट से काम कर लें, लेकिन कई बार ये तरीका काम नहीं आता है। तो देखिए अभी मैंने इसको ऐसे होल्ड कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम खोलेंगे RT809F प्रोग्रामर। ये पूछ रहा है कि खोलना है या नहीं खोलना, तो हमने खोलना है तो लिख दिया, हमने दबा दिया यस। तो ये मैसेज आता है अपडेट करने के लिए सेटअप को, तो उसको कैंसिल कर देंगे और उसके बाद दबाएंगे स्मार्ट आइडेंटिफाई। जब हम आईसी में डायरेक्ट क्लिप लगा करके सॉफ्टवेयर करते हैं तो स्मार्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये आईसी ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। दोबारा से कोशिश करेंगे, स्मार्ट आइडेंटिफाई दबाएंगे, नहीं हुआ। एक बार और क्रोकोडाइल अडाप्टर को ठीक से लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पा रहा है, क्लिप कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ये जो तरीका था समय बचाने वाला, हाँ तो आलसी वाला नहीं कह सकते, समय बचाने वाला तरीका कह सकते हैं, क्योंकि हमारे टेक्नीशियन भाई आलसी नहीं है। समय बचाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं। तो चलिए अब हमारा ये तरीका तो फेल हो गया, अब आईसी निकाल के देखते हैं कि क्या होता है।
आईसी निकालने के भी दो तरीके हैं, एक तो आप आयरन से निकाल सकते हो, दूसरा तरीका है कि आप एसएमडी मशीन से निकाल सकते हो। तो एसएमडी मशीन आपके पास नहीं है तो आयरन से कैसे निकालना है, तो ये भी मैं साथ साथ आपको इस वीडियो में सिखा देता हूँ। आयरन से आईसी निकालने के लिए पहले तो सारी पिनों पे आप सोल्डर लगा लो, ठीक है। उसके बाद हल्का सोल्डर आयरन को फेरते रहो, मतलब पिनों पे। तो देखो इस तरह से आईसी निकल जाएगी और एक्स्ट्रा सोल्डर को ऐसे गिरा दो। उसके बाद आईसी की पिनों को कर लो बराबर, ज़्यादा सोल्डर जो है ना लगा रहे किसी पे। उसके बाद आईसी को करेंगे साफ़। अडाप्टर को भी इस तरीके से लगाना है। हमने आईसी की पिन नंबर 1 को इस तरफ किया है जहाँ पर ये एरो दिया गया है, और लीवर की तरफ ही हम आईसी की पिन को रखेंगे। ये इस तरह से करने के बाद अब देखते हैं हमारी आईसी कनेक्ट हुई या नहीं। देखिए अब फटाफट कनेक्ट हो गई, यहाँ पे ओके लिखा हुआ आ गया। देखिए स्मार्ट आइडेंटिफाई, और यहाँ पे ओके लिखा हुआ आ गया है। और अब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन बटन दबाएंगे। ओपन बटन दबाने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर जहाँ पर भी है वहाँ से हम उस सॉफ्टवेयर को ले करके, ये सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड में रखा हुआ है हमने, जहाँ भी आपने सॉफ्टवेयर सेव कर रखा है आप वहाँ से उस सॉफ्टवेयर को ले करके आप राइट बटन दबाएं। जैसे आप राइट बटन दबाएंगे वैसे ही पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट होना शुरू हो जाएगा, नया सॉफ्टवेयर इसके अंदर डल जाएगा। तो पुराना सॉफ्टवेयर इरेज हो चुका है कंप्लीट, और अब नया सॉफ्टवेयर इसमें डल रहा है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर किस तरह करते हैं दोस्तों, इसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डली हुई है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं अपने इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस आईसी को लगा के देखते हैं। चलिए अब टीवी को ऑन करके देखते हैं। टीवी तो ऑन हो गया है, और अब देखते हैं पिक्चर आती है या नहीं आती है। आई पिक्चर? तो पिक्चर यहाँ पे उल्टी आ रही है, ये तो सेटिंग से ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी ना दोस्तों, इसकी मेन प्रॉब्लम जिसमें रेजुलेशन नहीं ले रहा था कार्ड, कोड तो एक्सेप्ट कर रहा था लेकिन पिक्चर नहीं आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम इसकी अब दूर हो गई है। तो उम्मीद करते हैं हमारे नए सीखने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं कि उनके पास अगर ऐसी कोई कमी आती है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको जहाँ भी आपने सीखा भी रहा होगा उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आपके पास ऐसी कोई कमी आए
तो आप उसे कर देना। सॉफ्टवेयर से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो अब आप सोचेंगे कि सॉफ्टवेयर के लिए तो हमें बॉक्स भी चाहिए होगा, लैपटॉप भी चाहिए होगा। तो अगर आपके पास अभी लैपटॉप या बॉक्स नहीं है तो ये काम किसी और से भी आप करवा सकते हो, ठीक है। और नहीं तो लैपटॉप अगर है लेकिन बॉक्स आपके पास नहीं है तो एक छोटा प्रोग्रामर आता है, ये वाला CH341A। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मैं बना दूंगा वीडियो कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कोशिश करूंगा अगला वीडियो इसका दें आपको। तो कैसा लगा आपको जानकारी जो इस वीडियो में दी गई, और ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी। बस आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। अगर आपको सीखना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग या LED TV रिपेयरिंग तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राज इंस्टीट्यूट में दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे आप रह करके आराम से सीख सकते हैं। और कोई जानकारी आपको लेना है तो वो भी आप हमें व्हाट्सअप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।